एक लड़का अचानक 8वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसी पल उसकी नजर नीचे खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उस एक झलक ने जैसे वक्त रोक दिया, वह उसे देखता ही रह गया। अगले ही क्षण वह तेज रफ्तार से नीचे बने एक तालाब में जा गिरा। जोर का झटका लगा, सिर जमीन से टकराया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब भी होश में था। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि सामने से एक और सुंदर लड़की उसकी ओर आती दिखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लड़की ने झट से उसे पकड़ा और अचानक किस कर दिया। बस वहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ले ली। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। कमरे की दीवारें पुरानी शैली की थीं, चारों ओर सजावट राजमहल जैसी। उसने दर्पण में झांका और जड़ हो गया। सामने जो चेहरा था वह उसका नहीं बल्कि एक लड़की का था। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई सपना है, मगर बार बार आईने में देखने पर उसे याद आया, तालाब में गिरी उस लड़की का चेहरा भी यही था। तभी दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई। उसने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, महारानी आप जाग गईं। लड़का सन्न रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे कमरे से निकलने लगा, पर दासियों ने देख लिया और उसे रोकने लगी। सब उसके पीछे दौड़ी, पर वह किसी तरह भागकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली और अपने मन में सोचा, अगर मैं सच में लड़की बन गया हूँ तो मेरा हथियार। उसने घबराहट में अपने आगे हाथ लगाया और ठिठक गया। वह वाकई पूरी तरह लड़की बन चुका था। वह हैरानी और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या मजाक है? तुम लोगों ने मेरी सर्जरी करवा दी है, ये सब तुम्हारी साजिश है। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सब सोचने लगे कि महारानी का दिमाग खराब हो गया है। बेचारे लड़के को क्या पता था कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि वक्त का खेल था। असल में वह गलती से टाइम ट्रैवल करके सन 1820 में पहुंच गया था। दरबार में जब एक मंत्री ने उससे उसकी पैदाइश पूछी तो वह मासूमियत से बोला, मैं साल 2002 में पैदा हुआ हूँ। ये सुनते ही सब ठाका मारकर हंस पड़े और उसे पागल समझने लगे। वह अंदर से टूट गया। उसे लगा शायद यह सब एक सपना है। अपनी सच्चाई परखने के लिए उसने पास बैठी एक दासी से कहा, मुझे गुदगुदी करो। दासी ने जैसे ही गुदगुदी की, उसका शरीर बेकाबू होकर छटपटाने लगा। उसे यकीन